नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 20 अप्रैल 2023 वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और 20 अप्रैल 2023 को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है उस सूर्य ग्रहण के समय अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है। अत्यंत दुर्लभ ग्रह संयोजन आपकी कुंडली में बनने जा रहा है जो पूरे 99 वर्ष के बाद बनेगा। सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा चारों ही ग्रह एक साथ एक ही भाव में गोचर करेंगे आपकी कुंडली में और चतुर्ग्रही योग बनेगा। और इसके 2 दिन बाद 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति भी मेष राशि में आ जाएंगे सूर्य के साथ और 15 मई तक सूर्य, गुरु, राहु और बुध का चतुर्ग्रही योग बनेगा। ये चतुर्ग्रही योग बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि जब एक साथ 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही है। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इस चतुर्ग्रही योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को किस समय से शुरू होगा, किस समय पर समाप्त होगा, सूतक काल क्या होगा, भारत में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और क्या क्या उपाय करने होंगे आपको। और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान क्या विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के जीवन पर सूर्य ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव को लेकर, जो अगले 1 माह तक प्रभावी रहेगा आपके जीवन में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 20 अप्रैल को एक अद्भुत विलक्षण ग्रहों का संयोजन बनने जा रहा है आपकी कुंडली में और ये दुर्लभ संयोग 99 ईयर्स के बाद बनने जा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु एक साथ गोचर करेंगे आपकी कुंडली में और जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करें तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के 2 दिन के बाद चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके अगली राशि में गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा और चतुर्ग्रही योग 15 मई तक प्रभावी रहेगा। हालांकि 20 अप्रैल को चंद्रमा पर राहु का प्रभाव पड़ने से आपका मन अशांत रह सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स मन में आ सकती हैं। इसलिए मन को शांत रखने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, भगवान भोले शंकर की भी उपासना करें। जब कोई ग्रह पीड़ित अवस्था से गुजरने के बाद उससे बाहर निकलता है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। सूर्य 20 अप्रैल को अंश बल से भी कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 5 डिग्री होगा, जबकि ठीक 1 सप्ताह के बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 12 डिग्री हो जाएगा। सूर्य युवावस्था में होंगे और उच्च की राशि में गोचर करते हुए अपने सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य के साथ बुध और गुरु भी होंगे। बुध भी इस समय अंश बल से मजबूत होंगे। बुध का अंश बल 19 डिग्री होगा और सूर्य बुध का अंतर 10 डिग्री से कम होने के कारण इस समय बुधादित्य राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, बुध और गुरु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। बुध अगर मजबूत हों तो राहु पर नियंत्रण करते हैं और गुरु तो राहु पर नियंत्रण करते ही करते हैं। तो बुध के प्रभाव से राहु भी अपना सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग
छात्रों के लिए विशेष सफलता देने वाला होगा। और बुध राहु की युति व्यापार के क्षेत्र में, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए या जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक होते हैं। सूर्य और गुरु की युति संतान प्रदायक तो होगी ही, समाज में मान सम्मान भी बढ़ाएगी और शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाने वाली होगी। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र का गोचर सूर्य से दूसरे भाव में है और दूसरा भाव आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का होता है। तो सूर्य को यानी आत्मा को यानी आपको शुक्र से बल मिलेगा, अर्थात धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण 2023 के समय, प्रभाव, सावधानियां और उपायों के बारे में। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान और पिता के कारक होते हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं और बलवान होते हैं तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण के समय पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत और विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं। वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को प्रातः 7:04 से शुरू होगा। प्रातः 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा, जो आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण है। ये सूर्य ग्रहण चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, कंबोडिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दक्षिणी हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर और ताइवान में दिखाई पड़ेगा। जिन स्थानों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव तो कुंडली पर पड़ेगा। ग्रहण के समय अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव कम से कम 1 माह तक रहता है। अब बात करें सावधानियों के बारे में। ग्रहण के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, भवन का निर्माण या अन्य कोई शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु केतु का प्रबल प्रकोप रहता है और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर आपको जल ग्रहण करना है तो जल में पहले से तुलसी डाल करके रखें, तुलसी के पत्ते, और उसे ग्रहण करें। ग्रहण से पूर्व भोजन बना लिया हो तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डालकर रख दें और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात ही स्नान करके, दान करके तब भोजन ग्रहण करें। ये सूर्य ग्रहण मेष राशि में लग रहा है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। ग्रहण के समय सूर्य पीड़ित होते हैं और अपना फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए हमें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी भी बरतना चाहिए और सूर्य के
उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए जप तप का लाभ कई गुना प्राप्त होता है और इसके अलावा स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। इससे ग्रहण दोष भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानियां। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि चाकू, सुई, आलपिन ये चीज़ें आपको स्पर्श भी ना करें, इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस दौरान बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। भोजन करने से बचना चाहिए और अगर भोजन करना ही हो तो उस भोजन को ग्रहण करें जिसमें पहले से तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। ग्रहण के दौरान ना तो सोना है और ना ही बाहर निकलना है। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने पास रखें और तब बाहर निकलें। घर में अगर मंदिर हो तो उसके कपाट बंद करें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा भगवान भुवन भास्कर के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और स्नान करके दान अवश्य करें। गुड़, गेहूँ, लाल चंदन या इस तरह की चीज़ें जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान दान की जाती हैं, उनका दान अवश्य करें। अब बात करें विभिन्न राशियों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव जी हैं, जो कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा 20 अप्रैल को चारों ही ग्रह एक साथ गोचर करेंगे आपके भाग्य भाव में और ठीक 2 दिन के बाद देवगुरु बृहस्पति भी भाग्य भाव में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है और आपके कर्म भाव में शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मंगल लाभ के भाव में, शनि 7वें भाव में और केतु पराक्रम भाव में। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। लग्न के स्वामी का भाग्य के भाव में गोचर करना और बुध, राहु, चंद्रमा के साथ, देवगुरु के साथ भाग्य को चमका देगा। और जब भाग्य ही चमक गया तो फिर कहना ही क्या, ऐसा व्यक्ति तो मिट्टी को भी सोना बना देता है। भाग्य अगर साथ दे और पराक्रम भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं जो कि मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के साथ जिस व्यक्ति को मिल जाए उस व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं रह जाती है। बहुत ही लाभदायक स्थिति बनेगी आपके लिए। यहाँ पर लाभ के भाव में मंगल हैं, दशम में शुक्र हैं। कर्म क्षेत्र से, भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय होगा, धन का निवेश भी होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी बुध भी हैं। बुध भी सूर्य के साथ हैं। सूर्य और गुरु की युति जब बनेगी, अत्यंत श्रेष्ठ युति बनेगी, आपके भाग्य भाव को जागृत करेंगे
और भाग्य के जागृत होने से आपके सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे। बुध यहाँ पर लाभ के भाव के और धन के भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा विदेश भाव के स्वामी हैं। आपके राशि के स्वामी सूर्य के परम मित्र विदेश भाव के स्वामी हैं। विदेशों में व्यापार का योग बनेगा, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशों से धन का लाभ होगा। बुध सूर्य राहु की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तीसरे भाव पर। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल का होता है, मार्केटिंग का होता है। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है। यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु इन सब चीज़ों के कारक हैं। हालांकि 27 अप्रैल तक इस ग्रह संयोजन का आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 27 अप्रैल के बाद इस ग्रह संयोजन का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल होगा 12 डिग्री और बुध का अंश बल होगा 19 डिग्री। प्रबल बुधादित्य राजयोग बनेगा और यहाँ पर गुरु और सूर्य की युति बनेगी। गुरु पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। नवम भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी होता है। आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, या आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है इस गोचर काल में। यहाँ पर राहु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा पूरे गोचर काल में, क्योंकि राहु पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरे भाव पर राहु क्या है? छाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, राहु विस्तार हैं, राहु विदेश हैं और बुध के साथ हैं। बुध हैं व्यापार, बुध है आईटी सेक्टर, बुध है कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, बुध है बुद्धि और वाणी से रिलेटेड सभी क्षेत्र, शिक्षक, वकालत, काउंसलर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ये सब बुध के कारकत्व में आते हैं। और जब ये सभी ग्रह एक साथ हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको इस गोचर काल में सफलता, लाभ, धन लाभ, धन का संचय, संतान की प्राप्ति, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का योग, गुरु और पिता का सहयोग, साथ ही साथ तीर्थ यात्रा, देव दर्शन का भी योग आपके लिए बनेगा। आपकी कुंडली में शनि का बहुत महत्वपूर्ण योग है। शनि सप्तम में है। सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं। शनि यहाँ पर शश राजयोग भी बना रहे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है कंपटीशंस का, छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव होता है सर्विस सेक्टर का। तो छात्रों के लिए विदेश जाकर के नौकरी करने का योग बनेगा। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन का योग बनेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ने से आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, मेडिकल फील्ड, सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाने का योग बनेगा। गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग बनेगा। इस पूरे गोचर काल में 15 मई तक सूर्य गोचर करेंगे भाग्य भाव में। शुक्र का बहुत बड़ा रोल रहेगा। शुक्र मालव्य बना रहे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। 2 मई को शुक्र लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे। दोनों ही अत्यंत शुभ भाव हैं और शुक्र जैसा शुभ ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, राजयोग बनाए, तो फिर धन की कमी नहीं रह जाती है। आप अगर एफर्ट करेंगे, आप देख लीजिएगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, जब शुक्र और राहु की युति बनी थी, अचानक से धन की प्राप्ति हुई होगी आपको। और अगर हुआ हो अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जहाँ से आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपको वहाँ से पैसा मिल सकता है, इस तरह का पैसा आपको ज़रूर मिला होगा 6 अप्रैल के पहले। आप देख लीजिएगा, अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
ताकि आपके साथियों को ग्रहों के प्रभाव को समझने में आसानी हो। दैत्य गुरु शुक्र जो हैं ये धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी और लव रोमांस के ग्रह हैं। विवाह और भौतिक सुखों के कारक हैं और शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, भौतिक सुखों के भाव पर पड़ रही है। ये शुक्र जब मालव्य राजयोग बनाते हैं तो व्यक्ति की दुनिया ही बदल जाती है। ये राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर स्वराशि या उच्च राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में हो। तो यहाँ पर शुक्र दशम भाव केंद्र के भाव में है, अपनी राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है, विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला राजयोग है, जीवन में समृद्धि संपन्नता लाने वाला राजयोग है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला लव रोमांस का राजयोग है। और आप इस देखिएगा, इस गोचर काल में अगर आप विवाह की इच्छा रखते हैं और एफर्ट करते हैं तो आपके विवाह का भी योग बनेगा। मालव्य राजयोग कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, हमारी डिज़ायर्स को शो करते हैं। मालव्य राजयोग आपकी हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला राजयोग होता है। देखिए, आप ये ज़रूर कहेंगे, कमेंट करेंगे कि मालव्य राजयोग बना लेकिन लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि या तो आपने एफर्ट नहीं किया होगा। देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। बगैर परिश्रम, बगैर कार्य किए तो आपको कुछ नहीं मिलना है। होता क्या है, ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं, आपको अपने कार्य का प्रतिफल तुरंत मिल जाएगा। ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं, आप एफर्ट करते रहिएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा या बहुत देरी से मिलेगा। शुक्र लव रोमांस के ग्रह हैं तो विपरीत लिंगी के प्रति तीव्र आकर्षण बढ़ता है और ये राजयोग दाम्पत्य जीवन में अस्थायित्व लाता है। किसी तरह की कोई भी गलतफहमी, तनाव स्थिति है, वो सारी स्थितियां इस राजयोग के बनने पर स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो तनाव की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार इतना मधुर हो जाएगा, इतनी मीठी वाणी होगी आपकी, इसके प्रभाव से क्रोध नहीं आएगा आपको और एज ए रिजल्ट आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। किसी को भूल करके भी पैसा उधार मत दीजिएगा, वो पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कुल मिलाकर के सूर्य ग्रहण के बाद जो स्थितियां हैं, खास करके 26-27 अप्रैल के बाद से और अगले 15 मई तक पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। इसका आप भरपूर लाभ उठाएं और भगवान भुवन भास्कर का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली
लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।